सर आपने बताया 2017 में आप जीओसी थे दिल्ली क्षेत्र के, और उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस में जनवरी 2020 को सर सुशांत सिंह की एक रिपोर्ट है। जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग का एक ये रोल ये होता है कि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री को वो लेकर के आते हैं मंच तक और उनके भाषण के दौरान पीछे खड़े रहते हैं, और जब प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होता है तो फिर से प्रधानमंत्री को लेकर के जाते हैं। अब सुशांत सिंह की ये 5 जनवरी 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 में दिल्ली क्षेत्र में एक नए जीओसी थे और स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के दौरान एसपीजी ने एक बार फिर 2016 का तर्क उठाया, क्योंकि 2016 में एक साल पहले जो जीओसी थे लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह, उन्होंने इस प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, लेकिन एसपीजी की ओर से उन्हें कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री के फ्रेम में दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा किनारे हो जाइए। एसपीजी ने फिर से ये बात कही कि प्रधानमंत्री के पीछे रिहर्सल के दौरान ये बात कही, जीओसी की मौजूदगी में फ्रेम में वो दिखते हैं। तो इस बार नए जीओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े नहीं हुए और ना ही वो साइड में हुए। प्रधानमंत्री को मंच तक ले जाने के बाद वो दर्शक दीर्घा में वापस आकर के अपनी जगह बैठ गए और भाषण समाप्त होने पर वापस गए, उनको लेकर के आए। ये जो जीओसी थे इनका नाम मनोज मुकुंद नरवणे है और वो मेरे सामने बैठे हैं। सर मुझे बस मेरी रुचि ये है जानने में कि ये आपका स्वयं का फैसला था, आर्मी हेडक्वार्टर्स की ओर से आपको ऐसा कहा गया करने के लिए, या किसी और ने कहा ऐसा करने के लिए? देखिए, 2016 में क्या हुआ और कैसे हुआ उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। फ्रेम में किसने रहना है किसने नहीं रहना है वो भी उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऑर्डर लेता हूँ मेरे चीफ से, और जब मैं चीफ बना मेरे जूनियर भी मेरे से ऑर्डर लेते थे, ना किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से। और मेरे चीफ का ऑर्डर था कि जैसे आपने बयान किया कि आप प्रधानमंत्री जी को एस्कॉर्ट करना और उसके बाद मेरे बगल में आके बैठ जाना। मेरे चीफ का हुक्म है, मेरे चीफ का हुक्म मैंने पालन किया। उसमें कंट्रोवर्सी क्या है मुझे समझ नहीं आता। उसमें सब दरअसल बस वो एसपीजी चाहती थी अगर लोग कंट्रोवर्सी मतलब बनाना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ का कंट्रोवर्सी बना सकते हैं। नहीं, वो प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग था। इसके पहले जो परंपरा रही है वो ऐसी रही नहीं। परंपरा भी तो बनती रहती है और बदली होती रहती है। वही हमने बात की थी मेरे थीसिस के संदर्भ में भी। प्रोटोकॉल्स वो कौन बनाते हैं? हम ही बनाते हैं, और हम चेंज करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जनरल रावत ने जो चीफ थे उस वक्त, उन्होंने ये आदेश दिए और वो आदेश मैंने उनका पालन किया। तो मेरे तरफ से तो कोई कंट्रोवर्सी ना है। क्या बाद में ना मुझे कोई उसमें कोई लगा कि कोई गलत है या सही है, या जो करना है वो किया। उसमें मतलब मुझे उसको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। बाद में कभी आप तक ये मैसेज पहुंचा या किसी ने आपको क्या ऐसा कहा कि इट वॉजंट टेकन इन अ गुड लाइट, इसको अच्छे से नहीं लिया गया जो आपका वापस आकर के बैठ जाना था? ऐसा किसी ने कभी? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जैसे कि मैंने चीफ ने बोला है तो मैं वो उसका मैंने पालन किया है। तो वो लोग बोलते रहे कि गुड लाइट और बैड लाइट में लेने का मेरा तो फैसला नहीं है। तो अगर किसी को कुछ उस पर ऑब्जेक्शन था तो जनरल रावत से पूछते तो कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा मेरे से। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। और इट वाज जैसे मैं कहा कि लोग कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं। ये 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल से किसने इसके बारे में दोबारा सोचा भी नहीं। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस पर लिखने वाले पत्रकार ये मानते हैं कि बहुत सारे कारण रहे होंगे कि नेचुरल सक्सेशन की परंपरा से इतर जनरल बिपिन रावत के बाद आपको सीडीएस नहीं बनाया गया, जबकि नियम के हिसाब से आपका नंबर था, सीनियरिटी के हिसाब से आपका नंबर बनता था। बट उसमें जो वो तमाम कारण गिनाते हैं उसमें से एक इस घटना को भी बताते हैं। लेकिन अगर ये घटना
एक कारण होता तो मैं चीफ भी नहीं बनता। उसके बाद मैं चीफ बना हूँ तो इसका मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, हमें बड़े बड़े चीज़ों देखनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, हम कैसे तैयार हैं, ये ट्रिवियलिटीज़ हैं और टाइम वेस्टर्स हैं जिन, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई ऐसे रोल था। लेकिन CDS आपके नज़र में जब आप सीनियरिटी के लिहाज से आपका नंबर बनता था CDS बनने का जनरल बिपिन रावत के बाद, तो आपकी नज़र में आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? जबकि बहुत अगली नियुक्ति बहुत अरसे के बाद हुई, बहुत समय तक वो पद खाली रहा। CDS का जो पद है वो पहले बार बना था और 2019 में जनरल बिपिन रावत पहले CDS बने। तो ये कहना कि नेक्स्ट CDS कौन होगा और वो ऑटोमेटिकली सीनियरिटी के हिसाब से जो भी नेक्स्ट फॉर है लाइन ऑफ कमांड में वो अपने आप नेक्स्ट CDS बनेंगे, ऐसे तो हम कह नहीं सकते। इस किस्म की परंपरा को बनने में भी फिर 10-15 साल लगते हैं। तो नेक्स्ट CDS नियुक्त करते वक्त ऐसे कोई लेट डाउन प्रोसीजर तो था नहीं, और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनका वो प्रेरोगेटिव है, वो किसको चीफ बनाए, किसको CDS बनाए, और उन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो सही फ़ैसला लिया होगा, सारा कुछ सोच समझ के। और द वीक में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही सवाल पूछा गया कि आपको CDS नहीं बनाया तो आपका क्या ख्याल है जी। तो मैंने कहा जब गवर्नमेंट ने मुझे चीफ बनाया तब तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, तो अब क्यों एतराज़ होना चाहिए? तो दे हैव entrusted me to become chief. I am happy with it. I didn't question that decision. तो अगले डिसीजन जो है उसके ऊपर मैं सवाल क्यों उठाऊं? और मुझे कोई ऐसे रिग्रेट नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आर्मी चीफ बनना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल।